आप देख रहे हैं अमेजिंग भारत। मैं देवांश वालिया प्रयागराज से। आज जैसे आपको मालूम है प्रयागराज में नरेंद्र मोदी जी की रैली है, उसी में युवा मोर्चा के लोग यहाँ पे पूरे रूप से तैयार हैं स्वागत करने के लिए। यहाँ पे पूरा युवा मंडल तैयार है। हम यहाँ के युवा मंडल के लोगों से बात करेंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष से बात करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश चौरसिया, चौक मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा। आप कितना उत्साह में योगी मोदी जी जैसा कि आप खुद ही देख रहे हैं, सभी युवाओं में अपना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आज आ रहे हैं। आप खुद ही देख रहे हैं, हम सभी युवाओं के अंदर एक जोश सा है, सब उनको देखने की सिर्फ चाह है, उसी का सबको दो जोश है। हम लोग पूरे जोश के साथ अपने युवा मोर्चा साथियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम स्थल में निकलने की तैयारी में। आप देख रहे हैं सभी कार्यकर्ता एकदम, हम लोग भगवाधारी एकदम पगड़ी पहन के करीब 100-150 बाइक है हम लोगों की, सभी साथियों के साथ हम लोग माननीय मोदी जी के कार्यक्रम। आपका युवा मंडल का नाम क्या है? चौक मोर्चा, चौक मंडल युवा मोर्चा। अच्छा, आपका नाम क्या है? सौरभ मेहता, सोशल मीडिया प्रभारी हूँ। आप कैसा इस टाइम फील कर रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है मोदी जी का आप जा रहे हैं वो स्वागत करना, आपको कैसा फील लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और हम लोग का विदेशों में जिन्होंने मान सम्मान बढ़ाया और 370 जैसे जो हम लोग के लिए हमेशा से एक माथे का कलंक था उसको हटवाया, ऐसे प्रधानमंत्री का हम लोग स्वागत करने के लिए बहुत उत्साहित है सारे युवा। ये कितने किलोमीटर का वो रहेगा? आप लोग यहाँ से कितने कहाँ जा रहे हैं आप लोग? यहाँ से हम लोग फाफा माऊ जाएंगे, फाफा माऊ बेलापुर है, थोड़ा सा ऐसे आ जाइए। कितना किलोमीटर है यहाँ से? करीब यहाँ से करीब 10 से 12 किलोमीटर का है। आप इस टाइम कितना उत्साह में है मोदी जी का स्वागत करने के? एकदम दिल खोल के। आपको ये इतना जो कितना 10-12 किलोमीटर का जो ये सफर है, मैं पैदल जाऊंगा मोदी जी से मिलने, मैं पैदल उनका स्वागत करूंगा। उनसे पूछो आप इस टाइम कैसा फील कर रहे हैं मोदी जी का स्वागत करने? मैं इस टाइम बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। हमारे पूरे चौक मंडल अध्यक्ष जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष मीडिया प्रभारी भी यहाँ हैं। हम लोग की पूरी टीम आज मोदी जी का स्वागत करने जा रही है। उत्साह में है पूरा युवा मतलब मंडल पूरा उत्साह में है। सभी युवा मोर्चा साथी हमारे साथ हैं। हम लोग बहुत उत्साह के साथ निकल रहे हैं मोदी जी का स्वागत करने। हम चाहते हैं मोदी जी की सरकार दोबारा आए, योगी जी की सरकार प्रदेश में आए, हमारा ऐसे ही ध्यान करे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का सौभाग्य रहा है कि हमारे यहां गंगा जी की सफाई का अभियान सांप्रदायिकता की नजर से नहीं देखा गया। इसमें एक दृष्टि पर्यावरण की भी रही। माना गया कि चलिए पर्यावरण से जुड़ा कोई अच्छा काम हो रहा है। सांप्रदायिकता का रंग नहीं रंगा उसे। वैसे ही अयोध्या में हो रहे राम मंदिर के निर्माण को लेकर, काशी में हो रहे कार्यों को लेकर,
प्रयागराज में हो रहे कामों को लेकर एक दूसरा पक्ष भी मैं आज देश के सामने रखना चाहता हूं, और ये उन लोगों के लिए जानना जरूरी है जो अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, केदारनाथ, बद्रीनाथ यहां हो रहे सब कामों को सांप्रदायिक नजर से देखते हैं। साथियों, अगर मैं कोरोना से पहले की बात करूं तो 2 साल पहले 2019 में मुस्लिमों के पवित्र स्थान मक्का में 2 करोड़ से ज्यादा लोग हज करने लिए, उम्रा करने के लिए गए थे। इसी तरह ईसाइयों के पवित्र स्थान वेटिकन सिटी में 2 साल पहले 2019 में करीब करीब 1 करोड़ लोग वहां के चर्च और म्यूजियम को और पोप के दर्शन करने के लिए गए थे। इन देशों ने वहां पर आने वाले भक्तों के लिए बेहतरीन सुविधाएं तैयार की है, आधुनिक व्यवस्थाएं बनाई है, लोगों को वहां पर रहने की दिक्कत ना हो, कनेक्टिविटी की परेशानी ना हो, हर तरफ साफ सफाई हो, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। लेकिन भारत में अगर हम उसी दिशा में कुछ काम करें, लोगों की सुविधा की चिंता करें, नागरिकों की भलाई के लिए काम करें, तो इनको वो सांप्रदायिक चश्मों से ही देखने की कोशिश करते हैं। लखनऊ और वाराणसी के बाद आज प्रदेश में ये आंकड़ा छूने वाला प्रयागराज हमारा तीसरा एयरपोर्ट बन गया है। साथियों, बात एयरवे कनेक्टिविटी की हो, हाईवे कनेक्टिविटी की हो, वाटरवे कनेक्टिविटी हो या रेलवे कनेक्टिविटी की हो, हम उत्तर प्रदेश के हर हिस्से को जोड़ना चाहते हैं। योगी जी की सरकार इसलिए ही यूपी में आधुनिक एक्सप्रेसवे बनवा रही है, नए एयरपोर्ट बनवा रही है। इन विकास कार्यों की गति ना रुके, इसके लिए डबल इंजन की सरकार बननी जरूरी है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मैं प्रांशु दत्त द्विवेदी, युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मोदी जी हमारे प्रयागराज में आए थे। देखिए, बहुत शानदार वातावरण है और जैसा मोदी जी, योगी जी ने काम किया है, पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने बीड़ा उठाया है दोबारा योगी जी को पुराना रिकॉर्ड तोड़कर उससे भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का। 10 मार्च को पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। भगवा रंग से होली होगी, 100% होगी और पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कितनी सीट आएंगी, कितना बहुमत पाएगी? बस हम लोग, मैंने बताया पहले 312 करीब सीटें थी, इस बार 325 से ज़्यादा सीटें जीत के आएंगे। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे हर तरफ देखिए सिर्फ बीजेपी की लहर है। सुभाष चौराहा पे बीजेपी की लहर है। यहाँ पे युवा मोर्चा के इतने सदस्य यहाँ पे शेर आया का नारा ले रहे हैं। 10 मार्च को भगवा रंग की होली खेलने का वादा किया है इन लोगों ने। कहा है 325 से ज़्यादा सीटें आएंगी इनकी इस बार। तो आप देख सकते हैं बीजेपी का ये जोश, बढ़ता जोश। पप्पू पांडे रोहित, भाजपा महानगर अध्यक्ष, युवा मोर्चा प्रयागराज महानगर। आपको कैसा लगा वो जब प्रियांशु दत्त द्विवेदी जी आए थे हमारे बीच, जो उत्तर प्रदेश युवाओं की आन बान शान, हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष प्रियांशु दत्त द्विवेदी जी का आज प्रयागराज आगमन हुआ। प्रयागराज आगमन उनका सिर्फ आने वाले 27 तारीख को चुनाव के निमित्त उन्होंने युवाओं में आकर अपने जो है हर एक विधानसभा में ये बाइक जुलूस के माध्यम से उन्होंने जन जन तक मैसेज दिया, यह पहुंचाया कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने
और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में पुनः सरकार आ रही है 300 के पार। और प्रांशु भैया का ये कहना था कि युवाओं, विशेष तौर पे जो युवा मोर्चा के लोग हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की है 27 तारीख को अधिक से अधिक मतों को डलवाने में, क्योंकि युवा ही वो होता है जो घर से बुजुर्गों को लेके सभी लोगों को लेकर बूथ स्तर पे बूथ तक जाके उनका मतदान करवाता है। यही मेन उद्देश्य था प्रांशु भैया का आने का। उन्होंने सभी को समझाया कि सभी लोग उस दिन हर एक बूथ पे अपने अपने क्षेत्र से, गांव से, वार्ड से, मोहल्ले से किसी का भी मतदान छूटने न पाए, एक एक मतदान डलवाना मेन उद्देश्य उसी निमित्त वो यहाँ पे आए थे। युवा का क्या मुद्दा है? बीजेपी को किस मुद्दे पे युवा वोट देगा? सर्वप्रथम तो युवा राष्ट्र प्रेमी होता है, पहला मुद्दा सबसे बड़ा यही है। राष्ट्र प्रेम के नाते जो है, और अन्य पार्टियों में एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए सभी लोग अपने सनातन धर्म में कहना नहीं चाहिए। हम लोगों का यह दुर्भाग्य है, आज 500 वर्षों से, इतने दिनों से राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा था, उसके लिए साक्ष्य मांगे जा रहे थे। इतनी सरकारें आई चली गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो भी बोला था, वादा किया था, आज वही राम मंदिर का निर्माण, आज जो है राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। सर्वप्रथम इससे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी और युवाओं को कोई नहीं हो सकता। रही बात रोजगार की, तो रोजगार से लेके उत्तर प्रदेश में 5 लाख के ऊपर सरकारी नौकरियां मिली। सपा गवर्नमेंट में यही सरकारी नौकरियों में इतना भेदभाव होता था, सिर्फ 2-3 जिलों में, और विशेष तौर पे एक जाति बिरादरी पे विशेष फोकस होता था। लेकिन इससे ज़्यादा पारदर्शिता किसी भी सरकार में नौकरी में नहीं मिली है जितनी इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एवं योगी जी की सरकार में नौकरियों में हुई पारदर्शिता। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी यूपी में अपना परचम लहराएगी। भारतीय जनता पार्टी पुनः बिना किसी रोकथाम के 300 के पार पुनः सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। 10 मार्च को मतलब भगवा रंग की होली, भगवा रंग की होली 10 मार्च से ही दोपहर 2 बजे के बाद से चालू हो जाएगी और होली 18 मार्च तक चलती रहेगी। पूरा हिंदुस्तान 2 होली खेलेगा, एक 10 मार्च को भगवा और 18 मार्च को फगुआ। जय जय श्री राम। शशांक शेखर सिंह, कार्यालय मंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रयागराज। 10 मार्च को कितने वोटों से बीजेपी अपने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी? 1 लाख। हमारी भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले सारे रिकॉर्डों को खुद ध्वस्त करेगी और एक नया इतिहास रचेगी। यूपी विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमेजिंग भारत।